कि आम नौजवान को और आम किसान को इस मोदी सरकार पे केस दर्ज करवाना चाहिए। सगला भाई राम राम माउंट थारो देसी पत्रकार रवि खबर लोक चैनल की देसी चुनावी यात्रा में थारो बहुत बहुत स्वागत है। प्रदेश भर में जो अपने उपचुनाव चल रहे हैं बन लेके जो आज अपनी देसी चुनावी यात्रा है आप सुजानगढ़ अपनी जो विधानसभा क्षेत्र है शेखावाटी में जो आवा है बैठे पूछे हाँ देखा कि सुजानगढ़ में कुछ युवा ही अभी जो चुनाव प्रचार में जो लाग रहे हैं तो कांग्रेस का झंडा और आम जनू जाके मिल रहे हैं प्रचार प्रसार जो चल रहे हैं तो मिल से और बातचीत कर से कि क्या यहाँ के द्वारा समझाए जा रहे हैं और कौन सा मुद्दा पर है जो चुनाव लड़ रहे हैं। मुख्य रूप से देखा कि NSUI का झंडा लेके है जो चल रहे हैं और जो NSUI का ही और आम हर एक आदमी जो समझा रहे हैं वोटा की जो मांग कर रहे हैं देख से बातचीत कर से कि कौन सा मुद्दा लेके है कि ये वोट जो मांग रहे हैं। अभी जो सुजानगढ़ की बात करें तो 18वां अपना जो चुनाव कैंडिडेट ही वह ही जो मास्टर भंवरलाल मेघवाल स्वर्गीय मास्टर भंवरलाल मेघवाल का जो सुपुत्र ही बन 18 जो उम्मीदवारी दी गई है। तो आमजन जो मुलाकात करी जा रही है महंगाई की हालत होगी क्या स्थिति होगी। आज गरीब आदमी व्यापारी आदमी 6 वोट है कांग्रेस लेना मान दो हाथ को निशान है मान दो भी भंवरलाल के बेटे ने जिताना है बस 10,000 विजय कांग्रेस 10,000 वोटों जी सी बहुत बढ़िया जी। जो देखा कि आमजन जब मिल रहे हैं युवा तो अभी चीज जब आमजन भी इस चीज की उम्मीद और दाव कर रहे हैं कि 10,000 वोटों है जो जीतेगा। 1 मिनट भाई साहब 1 मिनट तो बातचीत कर सौ पहली जो पूरा तो परिचय करवा दें भाई साहब सौ पहले अपना दर्शकों ने थारो परिचय करवा दो जी। मैं NSUI का कार्यकर्ता हूँ बीकानेर NSUI जिलाध्यक्ष और इस उपचुनाव के अंदर ये हमारी जिम्मेवारी थी कि देश के अंदर प्रदेश के अंदर आज क्या स्थिति है। आम आदमी बेरोजगारी के चलते हुए महंगाई के चलते हुए जिन परेशानियों का सामना कर रहा है उनके चलते हमारी जिम्मेवारी है कि हम खास तौर से जो मतदाता हैं जहाँ उपचुनाव हो रहे हैं उनको जागरूक करने का काम करें। उसी उद्देश्य से आज हम डोर टू डोर घूमकर हर एक मतदाता तक पहुंचकर उनसे बात करने का काम कर रहे हैं, उनकी पीड़ाएं उनसे पूछने का काम कर रहे हैं। तो आपने भी देखा होगा, आपके माध्यम से पूरा प्रदेश देख रहा है, देश देख रहा है कि आम आदमी आज दुखी है महंगाई के चलते। चाहे नोटबंदी की बात कर लें, चाहे GST की बात कर लें, चाहे बिना प्लान के जो लॉकडाउन लगाया गया जिसके चलते पूरे देश के अंदर हज़ारों की संख्या में लोगों ने मजदूरों ने अपनी जानें गंवाई। इससे आम आदमी परेशान है। आज देख रहे हैं देश के अंदर पेट्रोल डीजल के दाम आसमान को छू रहे हैं, उससे हर आदमी परेशान है। नौजवान रोजगार की तलाश में भटक रहा है जिसके चलते अपराध बढ़ रहा है, नशा बढ़ रहा है। इसलिए इन सब बातों के विरोध के अंदर खास तौर से सबसे बड़ा मुद्दा देश के अंदर जो किसानों का है, जिन 3 काले कानूनों को लेकर किसान देश की राजधानी की सीमा पर 4 महीने से ज़्यादा का समय गुजर गया। 300 से ज़्यादा किसानों की शहादत हो गई क्योंकि मैं खुद वहाँ पर 18-20 दिन का समय गुजार कर आया हूँ। तो किसानों के अंदर जो मन के अंदर गुस्सा है। दूसरी तरफ प्रदेश के अंदर पिछले 2 साल 2.25 साल से कांग्रेस पार्टी की सरकार है, तो कांग्रेस ने गरीबों के लिए जिन योजनाओं को लागू करने का काम किया है उन मुद्दों को लेकर एक तरफ तो विकास के कार्य हैं जो कांग्रेस ने पिछले 2 साल 2.25 साल के समय के अंदर प्रदेश के अंदर किए हैं। दूसरी ओर देश के अंदर बढ़ रही बेरोजगारी, देश के अंदर बढ़ रही महंगाई जिससे आम आदमी त्रस्त है, उसके चलते हुए निश्चित तौर पर इस उपचुनाव के अंदर पूरे प्रदेश के अंदर लोगों के अंदर गुस्सा है। और खास तौर से सुजानगढ़ के अंदर हमने देखा है पिछले 2 दिनों से हम लोगों के बीच में घर घर घूमने का काम कर रहे हैं। हर आदमी की यह इच्छा है कि यहाँ से कांग्रेस 50,000 वोटों से जीते और देश के प्रधानमंत्री तक ये संदेश पहुंचे कि अगर आम आदमी को, मजदूर आदमी को, किसान और नौजवान को मारने की कोशिश करेंगे तो आम आदमी अपना जवाब वोट के माध्यम से देने के लिए तैयार खड़ा है। जी, महंगाई की जब बात करी जा रही है कि लगातार महंगाई बढ़ती जा रही है, पेट्रोल डीजल की भी जब बात करी गई, लेकिन जब कुछ ही दिन पहले की आप बात करें तो कि अपने प्रदेश भर में पेट्रोलियम के औरों जो अभी बंद रखे हुए हो, एक सांकेतिक की दिन 1 दिन के लिए पेट्रोल बंद रखा गया, तो भी आरोप हो कि भाई राज्य सरकार के खिलाफ वो बंद करे हुए हो। अभी जो NSUI और थे कांग्रेस के सपोर्ट में जो वोट मांग रहे हो, तो इसके पीछे क्या रीजन हो? इस बात को पूरा देश जानता है कि केंद्र की सरकार राजस्थान की सरकार के साथ बजट के अंदर भेदभाव करने का काम कर रही है। प्रदेश को चलाने के लिए आप मेरे से ज़्यादा शिक्षित हैं, जागरूक है। प्रदेश को चलाने के लिए आपके पास आर्थिक व्यवस्था महत्वपूर्ण है, इसलिए सरकार के पास पेट्रोल और डीजल एक महत्वपूर्ण जरिया बन जाता है जो धन इकट्ठा करने का। इसलिए अगर देश की सरकार दूसरे राज्यों की तुलना में खास तौर से जहां भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, चाहे उत्तर प्रदेश की बात कर लें, चाहे मध्य प्रदेश की बात कर लें, उन राज्यों के समान अगर बजट राजस्थान को देने का काम करेगी तो निश्चित तौर पर आपके माध्यम से मैं बताना चाहता हूं दूसरे प्रदेशों की तुलना में राजस्थान में पेट्रोल और डीजल के दाम और ज़्यादा कम होंगे। लेकिन प्रदेश को चलाने के लिए प्रदेश के मुखिया के पास अन्य कोई विकल्प नहीं बचता है। इसलिए प्रदेश के अंदर खास तौर से आप देख रहे हैं कि राजस्थान के अंदर रोजगार के साधनों का अभाव है, मरुस्थलीय प्रदेश है, या अनेक विकट परिस्थितियों का सामना करना
करना पड़ता है। आज भी जहाँ देश के अंदर हम दूर संचार की क्रांति की बात कर रहे हैं, लेकिन राजस्थान के अंदर आज भी आम आदमी पानी के लिए उम्मीद रखता है कि हमें प्रदेश के मुखिया पानी जैसी मूलभूत जरूरतों की व्यवस्थाएं करवाएंगी। आपने देखा होगा इस बजट के अंदर जब करोड़ों रुपए राजस्थान की सरकार ने हर ढाणी तक मीठे पानी की व्यवस्था पहुंचाने के लिए दिए हैं, इसलिए यह एकमात्र जरिया बचता है टैक्स का, इसलिए मजबूरी है। लेकिन अगर देश की सरकार ये भेदभाव बंद करेगी तो निश्चित तौर पर राजस्थान दूसरे राज्यों की तुलना में पेट्रोल और डीजल अपने यहाँ के स्थानीय लोगों को और ज़्यादा सस्ता देने का काम करेगा। जी, पिछला कताक दिनों जो लगभग आपने जो उपचुनाव चल रहे हैं सुजानगढ़ में बिकले थे, कैंपेनिंग कर रहे हो? हमें तो 2 दिन हुए, अब आगामी 3-4 दिन तक यहीं पर रहकर हम आम आदमी तक जुड़ने का काम करेंगे। लेकिन हमारे एनएसयूआई के जो साथी हैं, ये चूरू के जिलाध्यक्ष हैं भाई किशन लाल सिंवर, ये राहुल भाई हैं जो एनएसयूआई के यहाँ के प्रभारी हैं, और हमारे भाई विकास की बात कर लें, चाहे हमारे भाई अंकित हैं, ये सारे जितने भी आलोक हैं, ये जितने भी साथी हैं, ये सब पिछले 15-20 दिन से लगातार यहाँ नौजवानों तक खासतौर से, क्योंकि एनएसयूआई की जिम्मेवारी नौजवानों तक पहुँचकर उनके जो मुद्दे हैं उन तक पहुँचने की हमारी जो मूल जो सोच है वो यही है। और आपने देखा होगा, आपके माध्यम से पूरे देश ने भी देखा, जब प्रदेश के अंदर, देश के अंदर, पूरे विश्व जगत के अंदर वैश्विक महामारी कोरोना का दौर चल रहा था, उस समय अन्य छात्र संगठन आपको धरातल पर एक भी नहीं दिखा। लेकिन प्रदेश के अंदर कांग्रेस की सरकार होने के बावजूद हमने धरने दिए, हमने प्रदर्शन किए, सड़कों पर उतरकर हमने विरोध किया। हमारे लिए विद्यार्थी महत्वपूर्ण है, नौजवान की जान महत्वपूर्ण है, और प्रदेश की सरकार ने नौजवानों की, युवाओं की भावना देखते हुए उन सबको प्रमोट करने का काम किया। इसलिए चाहे सरकार हमारी विचारधारा की पार्टी की हो, लेकिन हम नौजवानों के मुद्दों को लेकर सदैव संघर्ष करते रहे। इसलिए हमारी जिम्मेवारी बनती है कि हम नौजवानों को जागरूक करें और उनके हर मुद्दों को लेकर उनके बीच में जाएं। इसलिए हम प्रदेश के नौजवानों से आज आग्रह करने के लिए हैं, खासतौर से सुजानगढ़ के अंदर, कि नौजवानों की लड़ाई लड़ने का काम सदैव हमने किया है। इसलिए प्रदेश के अंदर आप अपने वोट की चोट के माध्यम से इस उपचुनाव के अंदर देश की सरकार तक पहुंचाने का काम करें कि जिन लोगों ने 2 करोड़ रोजगार प्रतिवर्ष देने की बात कही थी, वो लोग आज नौजवानों को दर दर भटकने के लिए मजबूर कर रहे हैं। इसलिए वोट के माध्यम से हम लोगों को उन तक अपना संदेश पहुंचाने का काम करना है। बहुत बहुत धन्यवाद सर जी बातचीत करने के लिए। अभी जो बात करा आप अपने एनएसयूआई चूरू जो एनएसयूआई जिलाध्यक्ष बहु आप चर्चा करा कि बाका द्वारा जो चूरू को जो अपना एक विधानसभा क्षेत्र है सुजानगढ़ बीकेमान बाका द्वारा क्या प्रयास करा जा रहे हैं। सर खबर लोग चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। बिल्कुल, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। जिले के नौजवानों में, युवाओं में इस भारतीय जनता पार्टी की सोच का इतना विरोध पैदा हो गया है कि खुद एक आम विद्यार्थी और आम नौजवान जो साथी है, वो घरों से निकल करके और इस भारतीय राष्ट्रीय छात्र संगठन से जुड़ करके और कांग्रेस के पक्ष में मतदान करवाने के लिए लगातार पूरे प्रदेश में 3 जगह जहाँ उपचुनाव हो रहे हैं। मैं यहाँ का बता सकता हूँ, चूरू जिले की जो सुजानगढ़ सीट है, हम हमारे साथियों के साथ में लगातार 15 दिनों से एनएसयूआई का साथी एक एक आम मतदाता तक पहुँचने का प्रयास कर रहा है। 10 से 12 पंचायतों के अंदर हम गए हैं, 20, 22, 23 गाँवों के अंदर हम गए हैं। लोगों की सोच ये है कि इस बार का जो ये मौका है, ये वोट की चोट से और किसान एकता और कांग्रेस के नारे के साथ में ज़्यादा से ज़्यादा मतदान करके और कांग्रेस को भारी मतों से जिता करके और इस भारतीय जनता पार्टी के मुंह पे तमाचा देने का काम एक नौजवान विद्यार्थी है जो कांग्रेस के साथ में मिलकर करने का जो प्रयास कर रहा है। क्योंकि ये जो समय है, ये वास्तव में किसानी को, लोकतंत्र को बचाने का जो समय है, इस समय का जो सदुपयोग एक विद्यार्थी से लेकर के एक मजदूर, युवा और जो बेरोजगार, खास तौर से बेरोजगार युवा है, किसानों के जो पुत्र हैं, उनको खुद को इस चीज़ की तकलीफ है कि जो लगातार जो झूठे वादे किए गए थे कि 2 करोड़ नौकरियां हर साल दी जाएगी, आज 7-8 साल हो गए हैं। 1 साल में 2 करोड़ देने की बात थी, अभी तक भी 2 करोड़ नौकरियां नहीं दी गई है। और एक झूठा जो झांसा दिया गया था कि एक आम इंसान के खाते में, आम नागरिक के खाते में 15 लाख रुपए डाले जाएंगे। मैं तो यहाँ तक कहता हूँ कि आम नौजवान को और आम किसान को इस मोदी सरकार पे केस दर्ज करवाना चाहिए, क्योंकि इन्होंने धोखा करके और एक आम गरीब के जो वोट लेकर के जो अंतिम छोर पे बैठा जो गरीब है, वो बहकाव में जो आ गया था। और ये लगातार ये जो बहकावा है वो ज़्यादा दिन रहने वाला है नहीं, क्योंकि लगातार आपको दिख रहा है कि किसानों की जो पीड़ा है, पिछले 4-5 महीनों से किसान वहाँ लगातार बॉर्डर पर डटे हुए हैं। मैं खुद वहाँ रह करके आया हूँ, मौजूद हमारे एनएसयूआई के राजस्थान के साथी है जो लगातार वहाँ अभी भी सेवा कर रहे हैं। लंगर एनएसयूआई का, यूथ कांग्रेस का लंगर अभी भी वहाँ लगा हुआ है। तो इन जो अनेक प्रकार के जो मुद्दे हैं, इनके विकास के जो मुद्दे इनके बिल्कुल से गायब है। आपने देखा कल परसों एक राजस्थान का जो अपने आप में बड़ा नेता कहता है, या जिले का वो नेता है, उप नेता प्रतिपक्ष मानता है अपने आप को, राजेंद्र राठौड़, उनकी सभा के अंदर 20 आदमी नहीं थे और उनकी सभा के अंदर जो लड़ाई हुई, झगड़ा हुआ, वो सामने दिख रहा है कि कांग्रेस की जो सोच है कितनी पॉजिटिव है किसान और आम के लिए। और भारतीय जनता पार्टी के नेता कोई सभा में जा रहे हैं और सभा में उनके सामने अगर इस प्रकार से किसानों का जो विरोध देखने लायक मिलता है, ये आप सबको दिख रहा है, मेरे से बेहतर आप सब जान रहे हो इस बारे में। जी, रोजगार की जब बात करी गई कि केंद्र सरकार जब
रोजगार नहीं देगी। लेकिन जब राज्य सरकार के द्वारा भी चुनाव होया हा 2.25 साल पहले, जी टाइम घोषणा करी गई ही कि प्रदेश में है जो युवा नौकरी दी जाएंगी, रीट की जो भर्ती है लगातार भी की डेट आगे बढ़ाई जा रही है, इस पर क्या बोलना चाहूँगा? राजस्थान की जो सरकार है वो विद्यार्थी के लिए और आमजन के लिए वास्तव में संवेदनशील है। और पिछले मैं ऑन रिकॉर्ड के साथ आपको बता सकता हूँ, शायद 52 या 53 हज़ार विद्यार्थियों को नौकरियां तो उसी टाइम दे दी गई थी, और अभी पेंडिंग चल रही है 82,000 भर्ती। 82,000 जो भर्ती पेंडिंग चल रही है। हमारी पूरी उम्मीद है, क्योंकि हम खुद मांग रहे हैं हमारी सरकार से, हमारी हर समय संवेदनशीलता रहती है एक विद्यार्थी वर्ग के लिए, एक आम छात्र के लिए। और ये दिख रहा है कि राजस्थान की जो जननायक है ये वास्तव में विद्यार्थियों के लिए, छात्रों के लिए संवेदनशील है। क्योंकि पीछे की जो अपन बात करें छात्रवृत्ति का जो ये समय है, कोरोना के समय के अंदर राजस्थान नहीं पूरे देश भर के अंदर एकमात्र ऐसे मुख्यमंत्री है जिन्होंने कोविड काल के बाद एनएसयूआई के संगठन ने मांग भी की थी, और पिछले 7 दिन पहले एनएसयूआई संगठन के मांग के ऊपर और जो विद्यार्थियों को छात्रवृत्ति पूरे राजस्थान में नहीं हिंदुस्तान में ऐसा पहला मुख्यमंत्री है जो कोविड के बुरे समय के दौर में भी विद्यार्थियों की छात्रवृत्ति है वो खाते में आनी शुरू हो गई है। ये अभी भी आप अपडेट देख सकते हो। अभी जो आप चर्चा करेंगे, आपने जो चूरू की जो विधानसभा है सुजानगढ़, फिलहाल कौन सा यहाँ का मुद्दा चल रहे हैं बी पर कांग्रेस से जो चुनाव लड़ रही है कि अगर विधायक जो चुना जाए तो जो समस्या को प्रमुखता समाधान करवाया जाए? सुजानगढ़ के अंदर जो प्रमुख मुद्दे हैं, जैसे तो प्रमुख मुद्दे तो अभी जननायक साहब ने हल भी करवा दिया कि एक आम विद्यार्थी, मैं तो विद्यार्थी की बता सकता हूँ, आम विद्यार्थी की एक मांग थी कि यहाँ पे एक कॉमन महाविद्यालय नहीं होकर के और एक महिला महाविद्यालय अलग से घोषणा की जाए। और ये जननायक साहब ने चुनाव से पहले ही यहाँ मास्टर जी के दिवंगत आत्मा के खुद के नाम से और उनको सच्ची श्रद्धांजलि देने के लिए एक आम पब्लिक को और आम जन को और किसान को और नौजवान को और विद्यार्थियों को खास तौर से एक महिला महाविद्यालय खोल करके जो इतनी बड़ी सौगात दी है, ये वास्तव में हर नौजवान है वो बहुत खुश है। और पानी का हो चाहे बिजली का हो, हर मुद्दों को लेकर के जननायक है वो इस मामले के अंदर काफ़ी ज़्यादा संवेदनशीलता है। और आने वाले समय के अंदर सरकार के जो 2-3 साल बचे हैं आप सबको देखने को मिलेगा कि जननायक की जो सोच राजस्थान में क्या है। बहुत बहुत धन्यवाद सर बातचीत करने के लिए। जी बिल्कुल वेलकम। राहुल जी से बात। जी राहुल जी हैं जो अपने साथ में अभी देखा कि एनएसयूआई उपाध्यक्ष प्रभारी हैं, तो आऊँ चर्चा करा कि जो सुजानगढ़ विधानसभा क्षेत्र की अभी बात कर लें तो अठे जो ग्रामीण एरिया की मुख्य कौन सी समस्या पर ही जो कांग्रेस है फिलहाल चुनाव लड़ रही है? देखो, कोई भी ग्रामीण जो इलाका रहता है उसकी देहात की एक सबसे बड़ी समस्या रहती है पानी, दूसरी बिजली। ये 2 चीज़ें ये मुख्य मांगे होती है देहात इलाके की कि जो भी कोई भी सरकार आए उनको ये मुख्य हल कराने चाहिए। तो हमारे जो जननायक साहब है अशोक गहलोत जी, इन्होंने पहले ही ये घोषणाएं कर दी थी और उन पर अमल भी चल रहा है कि सुजानगढ़ क्षेत्र विधानसभा के प्रत्येक गांव और ढाणी तक पानी और बिजली पहुंचाने का काम राजस्थान गवर्नमेंट करेगी। तो जो मुख्य समस्या है वो पानी और बिजली की रहती है। बाकी जो नौजवानों की समस्या है उसको शिक्षा और चिकित्सा, जो बेरोजगारी, इन तीनों चीज़ों के ऊपर अभी चिकित्सा के क्षेत्र के अंदर अशोक गहलोत जी की अभी जो 3,000 करोड़ से ज़्यादा की जो एक योजना आई है चिरंजीवी योजना, उस चिरंजीवी योजना के तहत प्रदेश का प्रत्येक व्यक्ति जो ITR इनकम टैक्स नहीं भरता हो, जो भरता भी है उसके लिए 850 रुपये, और जो नहीं भरता हो उसको फ्री के अंदर उसका रजिस्ट्रेशन होगा और प्रत्येक वर्ष 5 लाख रुपए तक का उसका स्वास्थ्य बीमा किया जाएगा। ये केवल एक परिवार के लिए नहीं है, परिवार के प्रत्येक सदस्य के लिए ये योजना है। इसके अंदर 5 लाख रुपए तक वो अपना बीमा करा सकता है और 5 लाख तक अगर कोई भी प्राइवेट हॉस्पिटल या सरकारी गवर्नमेंट हॉस्पिटल के अंदर उसका इलाज होगा तो 5 लाख तक वो फ्री होगा। दूसरी बात आती है बेरोजगारी की। तो अभी आप देखिए कितनी भर्तियाँ गहलोत सरकार ने के आते ही जो वादे किए थे पुराने, जो चुनाव जिन घोषणा पत्र पे हमने चुनाव लड़ा था कांग्रेस सरकार ने, उन घोषणाओं के ऊपर रीट, पटवारी, SI, RS, न जाने कितनी LDC, कितनी भर्तियाँ निकाल चुकी है, उन पे काम चल रहा है। ये कभी कोविड के कारण आगे खिसक रही है तो कभी चुनाव के कारण। तीसरी चीज़ शिक्षा के क्षेत्र के अंदर, तो राजस्थान सरकार शिक्षा के क्षेत्र के अंदर लगातार प्रयास कर रही है। जो छात्रवृत्ति का मुद्दा था, जो एनएसयूआई ने सबसे पहले इस प्रदेश के अंदर उठाया था, हमारी गवर्नमेंट होते हुए भी हमने उनके खिलाफ आंदोलन किया था, प्रदर्शन किए थे, ज्ञापन दिए थे कि छात्रवृत्ति प्रत्येक जो एक आर्थिक स्थिति से कमज़ोर है उस विद्यार्थी वर्ग को मिलनी चाहिए। क्योंकि इस वर्ष कोविड के कारण प्रमोट किए थे छात्रों को, तो छात्रवृत्ति किस प्रकार से दी जाए। फिर भी हमारे जननायक साहब ने इन मांगों को ध्यान में रखते हुए, विद्यार्थी वर्ग, नौजवानों को ध्यान में रखते हुए छात्रवृत्ति दी और उनके खातों के अंदर वो छात्रवृत्ति आने शुरू भी हो गई है। तो ये जो मोटा मोटी चुनाव है, आज देख लीजिए एनएसयूआई एक कांग्रेस का अग्रिम संगठन है जो यहाँ पे लगातार 15-20 दिनों से इन सुजानगढ़ की जनता के अंदर जा रहा है, नौजवानों के बीच में जा रहा है। लेकिन बीजेपी का जो अग्रिम संगठन है ABVP,
वो आप पूरे क्षेत्र के अंदर कहीं पे भी घूम के देख लीजिए, उनका एक कार्यकर्ता, उनका एक पदाधिकारी, यहाँ पे उनको कोई मतलब नहीं है, न उनको कोई चुनाव जीतने से मतलब है। और ये 3 उपचुनाव राजस्थान सरकार के, जो 3 उपचुनाव है राजस्थान के अंदर, ये तीनों चुनाव जीत के कांग्रेस और केंद्र सरकार के मुंह पे तमाचा मारेगी। ये तमाचा किसानों के सम्मान में, नौजवानों के सम्मान में और मजदूरों के सम्मान के अंदर केंद्र सरकार को तमाचा पड़ेगा। इसलिए बहुत बहुत धन्यवाद सर बातचीत करने। अभी जो आप चर्चा करी, जो NSUI और कांग्रेस के समर्थन में जो वोट मांग रहे हैं, प्रचार प्रसार जो फिलहाल चल रहे है, वीडियो के बारे में थारा जो भी विचार हैं जरूर थे कमेंट बॉक्स में लिख के बताओ। चैनल पर बने रहो, देसी खबरों के लिए खबर लोग चैनल ने सब्सक्राइब जरूर कर लो। जय शेखावाटी, जय राजस्थान, जय हिंद।